अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ वजाहत सईद ख़ान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें वो ये बता रहे थे कि उन्हें एक इदारे के 3 सीनियर अफसरान ने इमरान ख़ान की ज़िंदगी के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक इन्फॉर्मेशन दी है। गो कि उन्होंने ये कहा कि वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर दी, जो कि ख़ासी तशवीशनाक और ख़ासी डिस्टर्बिंग भी है। और ख़ास तौर पर डेफ़िनेटली जब फैमिली ने ये इन्फॉर्मेशन सुनी होगी तो उनके लिए ये ख़ासी डिस्टर्बिंग होगी। अब सवाल ये है कि एक तो क्या सहाफ़ी को ऐसी ख़बर शेयर करनी चाहिए जबकि उसे कंफर्म भी ना हो। फिर दूसरा, आज उनकी एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनकी गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ख़ान साहब की ज़िंदगी के हवाले से शेयर की थी, DGISPR ने आज उन्हें टैग करके एक्स पर ये बताया है कि वजाहत सईद की ख़बर फेक है। ये वजाहत सईद ख़ान बता रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने ये बताया कि उनकी ख़बर देने के 24 घंटे के अंदर अंदर जेल हुक्काम को इमरान ख़ान का प्रूफ ऑफ लाइफ जारी करना पड़ा। और वो किस तरह से जारी किया गया? वो ऐसे जारी किया गया कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली की उनसे मुलाकात थी, उनकी भाभी और उनकी बेटी की। और वो जब मुलाकात के लिए पहुंची तो जो विज़िटर्स रूम है या कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर मुलाकात होती है इनकी, वहां पर जो एक LED लगी हुई थी, जो एक स्क्रीन लगी हुई थी उनके बैकग्राउंड में, उस पर वो CCTV फुटेज चलाई गई जिसमें इमरान ख़ान जेल में अपने कदमों पर चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। यानी वजाहत सईद ख़ान का इस बारे में ये कहना है कि बेसिकली इस तरीके से बुशरा बीबी की फ़ैमिली को ख़ान साहब की ज़िंदगी के हवाले से प्रूफ ऑफ लाइफ दिया गया कि ख़ान साहब जेल में इस वक्त बिल्कुल सही सलामत मौजूद हैं। अब वजाहत सईद ख़ान अपनी गुज़श्ता रोज़ की ख़बर पर तो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि चाहे कोई मुझे गालियाँ दे, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन बहरहाल मेरी ख़बर से एक प्रेशर क्रिएट हुआ और इमरान ख़ान की सेहत के हवाले से बहुत तशवीशनाक ख़बरें थीं और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें थीं। तो मेरी इंफॉर्मेशन की वजह से, मेरी वीडियो की वजह से एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ कि जेल हुकाम को इमरान ख़ान का प्रूफ ऑफ लाइफ देना पड़ा। तो अल्टीमेटली ये मालूम हो गया कि ख़ान साहब जेल में बिल्कुल खैरियत से मौजूद हैं। बात मुझे नहीं समझ आ रही कि वजाहत सईद ख़ान एक जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, अपने तौर पर उन्होंने हो सकता है ठीक किया हो, लेकिन बहरहाल एक जर्नलिस्ट की एक तो ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो भी ख़बर दे वो पूरी ज़िम्मेदारी से दे, पूरी तहकीक के बाद दे। और ख़ास तौर पर जेल में मौजूद एक साबिक वज़ीर आज़म, एक ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, एक ऐसा शख्स जिसके लिए पूरी दुनिया कंसर्न्ड है, जिसकी सेहत और सलामती के हवाले से, जिसके जेल में जो हालात हैं उस पर पूरी दुनिया ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी तशवीश का इजहार भी किया है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, रह चुका है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए एक अस्पताल बना रखा है, और वो एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे शख्स के बारे में जब भी आप कोई ऐसी ख़बर देंगे तो यकीनन लोगों में मायूसी फैलेगी, लोगों में पैनिक फैलेगा, लोग बददिल होंगे, लोग परेशान होंगे, और फिर उनकी फ़ैमिली पर जो गुजरेगी वो तो अपनी जगह पर है। तो कम अज़ कम ये प्रोफेशनल जो एक ज़िम्मेदारी होती है एक सहाफ़ी की, कि वो ऐसी ख़बर देने से इज्तनाब करे, ख़ा इसे अब वजाहत प्रेशर क्रिएट करने का एक आप कह लें टेक्टिक कहें या कुछ भी कहें, लेकिन बहरहाल ये जस्टिफिकेशन जो है मैं नहीं समझती कि वो कोई सही है। बहरहाल डेफिनेटली वजाहत सईद एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और वो जो मुनासिब समझते हैं उन्होंने किया, लेकिन बहरहाल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मैंने गलत ख़बर दी और ख़ान साहब बिल्कुल ठीक है। कम अज़ कम उन्हें ये कहना चाहिए था। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि देखें मैंने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि मेरे प्रेशर ने फ़लाँ को जगा दिया और फ़लाँ को वजाहत जारी करनी पड़ी। चलेंगे, बहरहाल ये बात तो हो गई। एक और ख़बर जो हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस की कि अकबर एस बाबर के नाम जेल से ख़ान साहब का मैसेज आया है।
बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है और अब इस खबर के मुख्तलिफ पहलू डिस्कस हो रहे हैं। शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान फार्मूले के तहत अकबर बाबर को अलहदा धड़ा बनाने का टास्क दे दिया गया है। वैसे मैं ये सोच रही थी अलहदा धड़ा बनाने का टास्क किसी को देने की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतने धड़े हैं कि मज़ीद किसी को अलहदा धड़ा बना के क्या मिलेगा? मतलब महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई में हर 100 लोगों का एक लीडर है। मतलब पीटीआई में हर दूसरा बंदा ख़ुद को एक लीडर समझता है और वो कुछ लोग जो हैं वो उसके लीडरी के नीचे एक धड़े के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो कई सारे धड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अकबर बाबर भी एक धड़ा बना लेंगे तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी मुझे तो ऐसा लगता है एक फ़नी सी बात है कि अकबर बाबर चले हुए कारतूस को मज़ीद क्या ही चलाना। खैर अब आते हैं जी सुहेल आफरीदी की तरफ। सुहेल आफरीदी गुज़श्ता काफ़ी अरसे से तकरीबन 10 माह से ज़ायद हो गया उन्हें वज़ारत आला में आए और काफ़ी अरसे से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। कई बार वो अदालत में भी गए दरख्वास्त लेकर के उनकी मुलाकात करा दी जाए। वज़ीर आज़म को उन्होंने ख़त लिखा, वज़ीर आज़म ने कहा पूछ के बताता हूँ। फिर फ़ोन भी किया वज़ीर आज़म को खैर उन्होंने, और मतलब मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने पंजाब हुकूमत को भी ख़तूत लिखे। उन्होंने कोई ऐसा रास्ता सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर नहीं छोड़ा जो वो अपना सकते थे इमरान खान तक रसाई हासिल करने के लिए, और उन्होंने ना अपनाया हो। और अब इस स्टेज पर आकर जब उन्होंने देखा कि मैंने हर रास्ता अपना के देख लिया लेकिन मामला सीधा नहीं हो रहा, तो उन्होंने 27 सितंबर की तहरीक की कॉल दे दी। फिर उसके बाद जी उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जुमेरात तक अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो फिर जुमेरात की रात हर चौक डी चौक होगा। आज जब वो पहुँचे, गुज़श्ता रोज़ लिस्ट उन्होंने शेयर कर दी थी जेल हुकाम से, अपना नाम भी उसमें शामिल किया, साथियों का नाम भी शामिल किया, लेकिन जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया डायला के बाहर। पुलिस एहलकार मौजूद थे, पुलिस अफसरान मौजूद थे, सादा कपड़ों में एक शख्स भी वहाँ पर खड़ा था। सुहेल आफरीदी जब पुलिस अफसरान से बातचीत कर रहे थे, उस सादा कपड़ों में मलबूस शख्स से उन्होंने पूछा आप कौन हैं? आप कोई कर्नल हैं, जनरल हैं या ब्रिगेडियर हैं? उस शख्स ने कहा मैं सहाफ़ी हूँ। खैर आगे भी बातचीत हुई लेकिन उसका ज़िक्र करना खैर इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि सुहेल आफरीदी को आज भी नहीं मिलने दिया गया। वो लोग जो ये दावे कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज़ चलाए गए क्योंकि सुहेल आफरीदी की कुर्बतें बढ़ रही हैं, सुहेल आफरीदी भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुके हैं, और जैसे गंडापुर की मुलाकातें हो जाती थी, सुहेल आफरीदी की भी शायद मुलाकात हो जाए तो वो बयानिया तो गलत साबित हुआ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं जो सुहेल आफरीदी से मिले हैं हफ़्ते के रोज़, पिछले हफ़्ते के रोज़ जिनकी मुलाकात हुई थी, उनका ही कहना है कि सुहेल आफरीदी तहरीक के मामले में बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं, और उनका ये कहना है कि ये तहरीक जो है वो हर सूरत चलेगी और कामयाब भी होगी। चूँकि लोगों में एक मायूसी और बददिली इसलिए भी है कि पिछली 2 तहरीकें जो इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई और खैबर पख्तूनख्वा से ही उनका आगाज़ हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने ये तहरीकें चलाई, लेकिन ये तहरीकें नाकाम हुई। एक का अंजाम 26 नवंबर की सूरत में हुआ और दूसरी का अंजाम भी कुछ ऐसे ही हुआ कि पता ही नहीं चला कि तहरीक कब बना के अचानक तहरीक शुरू हुई और अचानक ही ख़त्म भी हो गई। अब सुहेल आफरीदी ऐसा क्या करेंगे कि ये एक मुख्तलिफ तहरीक साबित हो, क्योंकि इधर उन्होंने तहरीक का ऐलान किया और उधर अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की ऑफ़र्स का सिलसिला भी एक शुरू हो गया। एहसन इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हम तो मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं और हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें, और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे अब मुज़ाकरात की बातें भी होने लग गई हैं।
दूसरी तरफ ये चीज़ें भी चल रही हैं कि सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर की डेट, यानी इतनी देर की डेट कि पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठने लग गई कि भाई इतनी देर की डेट क्यों दे रहे हो, थोड़ा जल्दी की डेट दो। खुद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब की जो सेहत है जेल में, वो इस बात की मुतकाज़ी है कि फ़ौरन कोई लाहे अमल दिया जाए, ना कि इतनी दूर की डेट दी जाए। तो इस पर बड़े सवालात उठे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने जो इतनी दूर की डेट दी वो इसलिए दी, ये एक बात चल रही है कि ताकि इस बीच में अगर कोई मामलात हो सकते हैं, कोई ऐसी आसानी, कोई रिलीफ इमरान खान के लिए लिया जा सकता है, तो बातचीत की एक विंडो मिल जाए। खैर, लेकिन सुहेल आफरीदी इस बात में भी बड़े यकसू है और इस बात का वो इजहार भी कर चुके हैं कि हर बार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज का, किसी तहरीक का ऐलान करती है तो उसे इसी तरह से ट्रक की बतली के पीछे लगाया जाता है और उसे मुज़ाकरात के सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, उसे आसानियों के, इमरान खान को रिलीफ देने के सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन फिर एंड पे क्या होता है कि जैसे ही वो तहरीक या एहतजाज मुलतवी करा लिया जाता है तो उसके बाद दोबारा बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन हो जाती है और फिर पीटीआई के लिए हालात वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो सुहेल आफरीदी अब काफ़ी यकसू हैं इस मामले पे कि अब की बार हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे और अगर ये वाकई कुछ करना चाहते हैं तो फिर करके दिखाएं। उस सूरत में तहरीक की कॉल वापस हो सकती है जब इमरान खान इसके बारे में ये कह दें कि हाँ लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है, यह तहरीक की कॉल वापस ले लो। अदरवाइज़ सुहेल आफरीदी बड़े यकसू हैं कि ये तहरीक अब नहीं रुकेगी। और जो लोग उनके कॉम्प्रोमाइज़्ड होने की या ये कि उनके मुक़तदरा से राब्ते हैं और वो तो अब उन्हीं की साइड के हो गए हैं, ये ख़बरें आपको पता है कि हर ऐसे मौके पे फैलती हैं उस बंदे को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कि जिसके बारे में यकीन हो कि ये कोई टफ़ टाइम हमें दे सकता है, ये लोगों को मुतहरिक कर सकता है। गुज़श्ता रात के कुछ मनाज़िर आपने भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि लोग किस तरह से सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह से वो लोगों के दरमियान में मौजूद थे। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला की ये हिम्मत है कि वो इस तरह से लोगों के बीच में जाके दिखाए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी हिम्मत सिर्फ फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला ही कर सकता है, किसी और वज़ीर आला की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती है। तो बहरहाल अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने हिस्से की जंग तो खुद ही लड़नी है। ना तो इसमें इंतज़ार किया जाए कि कोई मौलाना शामिल हो, ना इंतज़ार किया जाए कि कोई और जमात शामिल हो। और अपने हिस्से की जंग कोई भी तभी लड़ सकता है जब इत्तेहाद और इत्तेफाक भी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपने डिफरेंसेस, अपने ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना होगा। किसी एक शख्स को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि पार्टी के अंदर जिन लोगों के जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जो ग्रीवियंसेस हैं, उन्हें एड्रेस किया जाए, उन्हें दूर किया जाए। 27 सितंबर तक पार्टी के पास भी एक वक्त है कि रीऑर्गेनाइज़ करें अपने आप को और अपने आप को देखें कि कहाँ किस चीज़ में लैक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं ना, विशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की लड़ाई, फिर शानदाना गुलजार के इल्ज़ामात कि फ़ंड्स कहाँ गए, फिर सलमान अकरम राजा साहब भी बड़े हार्श हो जाते हैं और बड़े गुस्से में आ जाते हैं और एकदम से फट पड़ते हैं और फिर सरेआम ही बीच चौराहे में कहते हैं हंडिया फोड़ देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर ही रहने चाहिए। वो चीज़ें पार्टी के अंदर ही एड्रेस होने चाहिए। उन्हें मीडिया पर लोगों के सामने एड्रेस करके आप अपने अंदर की कमज़ोरी ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने तहरीक चलानी है तो क्या आपके अंदर इतना इत्तेफाक और इतना इत्तेहाद मौजूद है कि सभी लोग एक पेज पर हों और एक पेज पर मुकम्मल यकसू होकर तहरीक चलाएं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि किस तरह से सबको इकट्ठा किया जाता है, ग्रीवियंसेस को ख़त्म किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जाता है और फिर मिलकर तहरीक चलाई जाती है। क्योंकि जब सब इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे के मामलात, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाएगा तो एतमाद भी बढ़ेगा,
آپس میں اعتماد بڑھے گا تو آپس میں ایک کوہیژن، ایک کنیکٹیویٹی زیادہ ہوگی، اور جب آپ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو عوام کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے متحرک کیا جا سکے گا، کارکنوں کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے متحرک کیا جا سکے گا، نا امیدی بھی ختم ہوگی، اور ایک مؤثر تحریک بھی اسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف چلا سکے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔